हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड में हमने बहुत टाइम तक किए हुए जर्नल एंट्री से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो इसी टॉपिक पर जाकर ख़त्म होगी। सारी बातों को, सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की स्टोरी के साथ। ध्यान से सुनिएगा जो बच्चों मैं आपसे यहाँ पर कहने जा रहा हूं। तो इस स्टोरी में हमारे पास दो कैरेक्टर हैं। जो फर्स्ट पर्सन है वो है मिस्टर रोहित, और मिस्टर रोहित कौन है? वो सेलर है, वो एक डीलर है जो किसी पर्टिकुलर टाइप के गुड्स में डील करते हैं। कौन है? वो है मिस्टर रोहित। इन मिस्टर रोहित भाई साहब को, इन मिस्टर रोहित जी को हमने बना दिया है सेलर। ये भाई साहब कौन है? सेलर है। और यहां पर कहानी में और एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर प्रतीक। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मिस्टर प्रतीक। अब इन दोनों के बीच में होने वाले अरेंजमेंट के बीच की बात करेंगे हम लोग। यह है बायर, ये भाई साहब बायर है, वो भाई साहब कौन है? सेलर है। अब ये जो बायर है मिस्टर प्रतीक, इनको 50,000 के गुड्स चाहिए। मिस्टर प्रतीक को 50,000 का गुड्स चाहिए और वो कहते हैं किसको? सेलर को, मिस्टर रोहित को, कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा। कौन है? बायर, मिस्टर प्रतीक। किसके साथ डील कर रहे हैं? मिस्टर रोहित के साथ। वो कहते हैं कि मुझे आपसे 50,000 के गुड्स चाहिए, पैसे मैं दूंगा 3 महीने बाद। अब मिस्टर रोहित को गुड्स तो बेचना है, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। कैसे करेंगे? कैश और क्रेडिट दोनों में डील करना पड़ता है। सिर्फ कैश में डील करेंगे तो भी प्रॉब्लम, सिर्फ क्रेडिट में डील करेंगे तो भी प्रॉब्लम। दोनों में बैलेंस बनाकर बिजनेस करना पड़ता है। तो मिस्टर रोहित मिस्टर प्रतीक से कहते हैं ठीक है, मैं आपको 3 मंथ्स के क्रेडिट पर, 3 महीने के उधार पर मैं आपको गुड्स तो सेल कर दूंगा, बट मुझे कुछ तो अश्योरेंस चाहिए कि आप 3 महीने बाद मुझे पैसा दोगे ही। ये कौन कहता है? मिस्टर रोहित। किससे कहता है? मिस्टर प्रतीक से। मैं आपको 3 महीने के उधार पर 3 मंथ्स क्रेडिट पे मैं आपको 50,000 के गुड्स सेल तो कर देता हूं, बट व्हाट आफ्टर 3 मंथ्स? अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो, राइट? ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना। तो इनको तो कुछ तो चाहिए अश्योरेंस। तो मिस्टर प्रतीक है वो कहते हैं कि बोलो सर आपको क्या चाहिए, मैं आपका ये जो डाउट है ये कैसे खत्म कर सकता हूं। मिस्टर रोहित कहते हैं ठीक है, हम इसी अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए 50,000 का गुड्स आपको मैं तभी क्रेडिट पे सेल करूंगा जब मैं एक बिल बनाऊंगा, एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिसमें लिखा होगा कि आप मुझे 3 मंथ्स के बाद पैसे दोगे, आप वहां साइन करोगे और उस डॉक्यूमेंट को मैं मेरे पास रखूंगा। अगर आप अग्री करते हो, अगर आप मुझे लिख कर देने के लिए तैयार हो, तो ही मैं आपको 50,000 के गुड्स क्रेडिट पे क्या करूंगा? सेल करूंगा। मिस्टर प्रतीक को तो गुड्स चाहिए थे। वो कहते हैं हाँ सर, जहां चाहिए वहां लिखवा लो, मुझे बस ये गुड्स 50,000 के 3 मंथ्स के क्रेडिट पर आप दे दो। तो मिस्टर रोहित कहता है ठीक है, सामने वाला पर्सन अगर लिख के देने के लिए रेडी है कि वो मुझे पैसे देगा तो मैं इसे गुड्स सेल कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी में। अब तक क्या हुआ? मिस्टर रोहित मिस्टर प्रतीक को गुड्स सेल करने वाले हैं। कितने के? 50,000 के। टाइम पीरियड कितना है? 3 मंथ्स का क्रेडिट यहां पर की बात हुई है। तो बच्चों मैं इसे यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, लिख ही रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। मिस्टर रोहित सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स। क्लियर? तो ये है बच्चों हमारी कहानी की अब तक की स्टेटस। मिस्टर रोहित सोल्ड गुड्स टू मिस्टर प्रतीक वर्थ ₹50,000 ऑन अ क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के उधार पर यहां पर रोहित ने प्रतीक को गुड्स क्या कर दिया है? सेल कर दिया है। बट अब यहां पर जैसे मैंने आपको कहा था कि मिस्टर रोहित को इन पे डाउट है, अरे भाई साहब ये पैसे देंगे नहीं देंगे, नए नए कस्टमर है, कैसे भरोसा कर लिया जाए। मिस्टर रोहित कहते हैं कि आप मुझे लिख के दो। मिस्टर प्रतीक अग्री करते हैं कि हाँ मैं लिख कर देने के लिए क्या हूं? रेडी हूं। तो यहां पर मिस्टर रोहित मिस्टर प्रतीक को क्या कहा था? आपको याद होगा बच्चों, क्या कहा था उन्होंने? कि मैं एक बिल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक बिल जिसमें सब कुछ लिखा होगा। उस बिल में क्या लिखा होगा? सब कुछ लिखा होगा कि आप मुझे 50,000 रुपीज 3 मंथ्स के बाद क्या करोगे? रिटर्न करोगे। अगर आप अग्री करते हो तो हम ये काम जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो प्रतीक कहता है ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने आपको ये जो कहानी बताई बच्चों, इस कहानी में बिल किसने बनाया? मिस्टर रोहित ने बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉ होने के बाद, बिल एक कागज ही समझ लीजिए फॉर द टाइम भी, वो बिल ड्रॉ होने के बाद वो बिल कहां पहुंच जाएगा? मिस्टर
प्रतीक के पास। मिस्टर प्रतीक उस बिल पर साइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मिस्टर प्रतीक उस बिल पर साइन करेंगे और उस बिल को रिटर्न किसको कर देंगे, मिस्टर रोहित को। कितने मंथ्स का टाइम पीरियड लिखा है, 3 मंथ्स तक। अब मिस्टर रोहित 3 मंथ्स तक उस बिल को, उस कागज के टुकड़े को संभाल कर रखेंगे। कौन संभाल के रखेगा, मिस्टर प्रतीक संभाल के नहीं, मिस्टर रोहित संभाल के रखेंगे, क्योंकि बिल ड्रॉ कौन करेंगे, मिस्टर रोहित। चलिए यहां लिख भी देते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। तो यहां पर क्या होगा, मिस्टर रोहित ड्रॉज अ बिल, ही ड्रॉज अ बिल ऑन होम मिस्टर प्रतीक, और उस बिल में क्या लिखा होगा कि आप मुझे 50,000 रुपीज पे करेंगे इस बिल को। कौन, मिस्टर प्रतीक। वहां पर वो सिग्नेचर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उस बिल को, और एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल किसे दे देंगे, वो बिल दे देंगे मिस्टर प्रतीक को। मतलब इन्होंने बिल ड्रॉ किया और इन भाई साहब ने बिल क्या कर लिया, एक्सेप्ट। किसने बिल एक्सेप्ट किया, प्रतीक जी ने। अब वो बिल 3 मंथ्स तक किसके पास रहेगा, मिस्टर रोहित के पास। अब 3 मंथ के बाद मिस्टर रोहित प्रतीक को अप्रोच करेंगे कि सर ये रहा आपका बिल, आपने कहा था कि आप मुझे 3 मंथ्स के बाद पूरे 50,000 रुपीज देंगे। और अब मिस्टर प्रतीक मिस्टर रोहित को पैसे दे देंगे, क्योंकि अभी तो हमें कंसेप्ट को समझना है, तो हैप्पी एंडिंग रखते हैं, फिर बाद में ट्विस्ट भी आएंगे इसमें बहुत सारी, और पूरी कहानी ऐसी ही एक स्टोरी को लेकर चलती रहेगी। बट अभी के लिए इस कंसेप्ट के मेन आइडियाज को, मेन कैरेक्टर्स को फ्रेम करने के लिए इतनी सी चीज हमारी काफी है। तो हम मान लेते हैं कि मिस्टर प्रतीक ने 3 मंथ्स के बाद मिस्टर रोहित को पैसे दे दिए, और कहानी की क्या हो गई बच्चों, हैप्पी एंडिंग। क्या ये बात आपको समझ में आई। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक डॉक्यूमेंट, एक बिल के वजह से मिस्टर रोहित ने मिस्टर प्रतीक को 3 मंथ्स के क्रेडिट पे गुड्स सेल किए और ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो पाया। तो ये जो बिल है, ये बिल मिस्टर रोहित के लिए इसका स्टेटस कुछ और है, और इस बिल का स्टेटस मिस्टर प्रतीक के लिए कुछ और है। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो बच्चों मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सेलर कौन है। तो इस कहानी में सेलर कौन है, मिस्टर रोहित, और बायर कौन है, मिस्टर प्रतीक। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं सेलर्स को हम क्या कहते हैं, मतलब सेलर्स को डेटर्स कहते हैं या क्रेडिटर्स कहते हैं, कोई बता पाएगा जी। वेरी गुड। अगर आप में से किसी ने इसे डेटर्स कहा है तो बच्चों आप गलत हो। ये जो सेलर है ना, ये सेलर कौन होता है, ये होता है क्रेडिटर। कौन होता है बच्चों, क्रेडिटर। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये भाई साहब कौन होते हैं, ये होते हैं क्रेडिटर, और जो गुड्स बाय करता है वो कौन होता है, डेटर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हु ड्रॉज बिल, क्रेडिटर्स और डेटर्स। सो जो क्रेडिटर होते हैं वो बिल ड्रॉ करते हैं किन पर, अपने डेटर्स पर। ये इतना आइडेंटिफिकेशन क्लियर है जी बच्चों, क्लियर है। तो जो सेलर है वो कौन है, क्रेडिटर, और जो गुड्स खरीद रहा है वो कौन है, कस्टमर, डेटर। बहुत अच्छे। अच्छा, बिल किसने ड्रॉ किया था, मिस्टर रोहित ने। बिल किसने ड्रॉ किया था, मिस्टर रोहित ने। मतलब इस बिल पे से मिस्टर रोहित को पैसे मिलने वाले हैं, मिस्टर रोहित को पैसे मिलेंगे। कौन देगा, मिस्टर प्रतीक। और इस बिल का पैसा मिस्टर प्रतीक को पे करना है। किसको पे करना है, मिस्टर रोहित को। तो ये बिल बच्चों मिस्टर रोहित के लिए कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल वही है, एक ही बिल है, उसी बिल को मिस्टर रोहित क्या कहेंगे, बिल्स रिसीवेबल। और इसी बिल को मिस्टर प्रतीक अपनी लैंग्वेज में अपने लिए क्या कहेंगे, बिल्स पेएबल। अब ऐसा क्यों कहेंगे, ये तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस बिल पे से रोहित को पैसा मिलने वाला है। किससे मिलेगा, प्रतीक से। इसलिए रोहित इस बिल को क्या कहता है, बिल्स रिसीवेबल, और प्रतीक इस बिल को क्या कहता है, बिल्स पेएबल। क्या आपको ये क्लियर है जी, बहुत अच्छे तक आपको क्लियर होना चाहिए। सो बच्चों, हु ड्रॉज बिल, मिस्टर रोहित। हु एक्सेप्ट्स बिल, मिस्टर प्रतीक। जिस पर्सन ने बिल ड्रॉ किया उसको पैसे मिलते हैं, उसके लिए वो जो बिल है, डॉक्यूमेंट एक ही है, बट मिस्टर रोहित इस डॉक्यूमेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, और उसी बिल को मिस्टर प्रतीक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखेंगे, बिल्स पेएबल। क्योंकि इनको पैसा मिलने वाला है इसलिए इनके लिए बिल्स रिसीवेबल है, और इस बिल के बेसिस पे से मिस्टर प्रतीक को पे करना है किसको, मिस्टर रोहित को, इसलिए उनके लिए ये बिल्स क्या है बच्चों, बिल्स पेएबल। ये क्लियर हो गया होगा जी। अब मैं यहाँ पर और 2 टर्म्स ऐड कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैंने अब तक क्रेडिटर, डेटर, जिनको आप 11th स्टैंडर्ड से जानते हैं, सिर्फ मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है, बट ये बिल्स रिसीवेबल, ये एक नया टर्म ऐड किया, बिल्स पेएबल, ये एक नया टर्म ऐड किया, और भी मैं बहुत सारे टर्म ऐड करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
अब यहां पर मैंने कहा हूं ड्रॉज बिल, तो आपने कहा मिस्टर रोहित ड्रॉज बिल, तो बच्चों अकाउंट्स में द पर्सन हु ड्रॉज बिल, द पर्सन हु ड्रॉज बिल उसे कहा जाता है ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉज बिल इज नोन एज ड्रॉवर एंड द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन, जिस पे बिल ड्रॉ होता है, बिल किस पे ड्रॉ हुआ है, मिस्टर प्रतीक पे। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स बिल, एक्सेप्टर कौन है वो, मिस्टर प्रतीक, और मिस्टर प्रतीक को हम क्या कहते हैं, ड्रॉवी। क्या कहते हैं, ड्रॉवी। द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन, तो यहां पर ड्रॉवर कौन हो गया, मिस्टर रोहित, और ड्रॉवी कौन हो गया, मिस्टर प्रतीक। अब हम ये क्या कर रहे हैं, अब हम बच्चों ये टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ड्रॉवर कौन होता है, द पर्सन हु ड्रॉज बिल, तो बिल किसने ड्रॉ किया, प्रतीक, रोहित ने। किस पर ड्रॉ किया है, प्रतीक पर। किस बात के लिए बिल ड्रॉ किया है, क्योंकि मिस्टर रोहित सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन अ क्रेडिट ऑफ 3 months, तो 3 महीने तक पैसा बाद में मिलेगा, इस बात की एश्योरेंस और इस पेमेंट को लेने के लिए मिस्टर रोहित ने बिल बनाया है किस पर, मिस्टर प्रतीक पर, और जिसको मिस्टर प्रतीक ने क्या किया है, एक्सेप्ट। क्लियर। सो एक्सेप्टर कौन है, मिस्टर प्रतीक। ड्रॉवर कौन है, मिस्टर रोहित। सो द पर्सन हु ड्रॉज बिल इज नोन एज ड्रॉवर। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स बिल और पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन, जिस पे बिल बन रहा है वो कौन है, ड्रॉवी। ड्रॉवर के लिए वो बिल क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉवी के लिए वो बिल्स क्या कहलाता है बच्चों, बिल्स पेबल। क्या यहां तक चीजें क्लियर है जी। अब यहां पर बच्चों इस बिल जो है ना, इस बिल की हमें क्या करनी है, अकाउंटिंग। हमें इस चैप्टर में इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है, इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। हम ड्रॉवर के बुक्स में भी एंट्रीज पास करेंगे, जर्नल एंट्री, ड्रॉवी के बुक में भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। अब ये बिल आगे जाके बच्चों ड्यू डेट मतलब 3 months, 3 महीने खत्म होंगे। 3 महीने के बाद ये मिस्टर प्रतीक रोहित को पैसा दे भी सकता है, पैसा नहीं भी दे सकता है। पैसा देगा तो हैप्पी एंडिंग, पैसा नहीं देगा तो क्या ये रोहित उस प्रतीक को छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो अपने पैसे लेके रहेगा। लीगली मारधाड़ नहीं करनी है हमें यहाँ पर। तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर के अंडर। अभी तो फॉर द टाइम बिंग आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर बच्चों मैं आपको डायरेक्टली यहीं से शुरू कर देता दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे 2-5 मिनट के बाद, बट पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ड्रॉवर जो होता है, मेकर जो होता है बिल का, वो बनाता है, और जो एक्सेप्टर होता है उस बिल को एक्सेप्ट करता है। और उस बिल में क्या लिखा होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कितने महीने बाद कितना पैसा देने वाला है, वगैरह वगैरह। तो अभी इस ओवरऑल आइडिया के साथ हम बढ़ेंगे आगे कुछ और कंसेप्ट्स के साथ। इन चीज़ों को आप अपने बुक्स में लिख के रखिएगा ताकि आप इसको एज इट इज़ याद रख पाए। तो अभी के लिए इस पर्टिकुलर पेज से जो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए वो है कि कौन बिल ड्रॉ करता है, सेलर। सेलर को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। बिल किस पे ड्रॉ होता है, बायर या डेटर पे। और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बट अभी के लिए इतना काफी है। सो द पर्सन हु ड्रॉज बिल, द पर्सन हु ड्रॉज बिल इज नोन एज ड्रॉवर। द पर्सन to the person on whom bill is drawn or the person who accepts the bill is known as drawee। उसी बिल को ड्रॉवर क्या कहता है, बिल्स रिसीवेबल, और उसी बिल को ड्रॉवी क्या कहता है बच्चों, बिल्स पेबल। अब बढ़ेंगे हम आगे। मैं ये स्लाइड क्लियर करता हूं, इस बोर्ड को क्लियर करता हूं और मिलते हैं कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ। हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें इस चैप्टर में बच्चों इनकी अकाउंटिंग करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। किन के बुक्स में, इन भाई साहब ड्रॉवर के बुक्स में भी और इन भाई साहब ड्रॉवी के बुक्स में भी। क्या सर ऐसे 2 ही लोग होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? और भी बहुत लोग होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब तक आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कॉलेज में, क्लासेस में कहीं ना कहीं ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है फॉर द टाइम भी, राइट। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन सी गड़बड़ है जो बच्चे कर देते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज की बात की जाए तो बच्चों वैसे तो सर मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं, एक ड्रॉवर दिख रहा है और एक ड्रॉवी, बट बच्चों यहाँ पर और एक पर्सन होता है जिसे हम कहते हैं पेई। कौन होता है, पेई। पेई कौन होता है बच्चों, पेई इज अ पर्सन
टू whom amount of bill is paid or the amount of bill is made payable, जिस पर्सन को बिल का पैसा मिलता है एक्चुअल में, वो कौन कहलाता है? पे। आप तो कहोगे कि सर रोहित ने बिल ड्रॉ किया, हाँ। प्रतीक ने एक्सेप्ट किया, हाँ। प्रतीक 3 महीने बाद रोहित को पैसे दे देगा, हाँ। तो उस केस में मिस्टर रोहित ही कौन है? पेई है। तो क्या सर और भी कोई पर्सन पेई हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर किसी थर्ड पार्टी के पास वो बिल चला गया तो उन सारी बातों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग डू रिमेंबर देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? 3। कौन कौन? एक होता है ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करता है, एक होता है ड्रॉवी जो बिल एक्सेप्ट करता है, और एक कौन होता है? पेई होता है। पेई इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट ऑफ बिल इज मेड पेएबल। जिस पर्सन को बिल का पैसा लास्ट में मिलता है वो पर्सन क्या कहलाता है? पेई। वो क्या कहलाता है? पेई। क्या ये क्लियर है? यस। एंड डू रिमेंबर वन मोर थिंग दैट ड्रॉवर एंड पेई ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। हमारी स्टोरी में अभी मैंने जो स्टोरी बताई उसमें मैं कहता हूं कि 3 मंथ्स के बाद पैसे रोहित को ही मिलेंगे, तो रोहित ही ड्रॉवर है एंड रोहित ही कौन है? पेई है। बट क्या किसी और को बिल के पैसे मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड, नहीं हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो ड्रॉवर और पेई सेम भी हो सकते हैं और अलग भी। क्या ये क्लियर है? जी हाँ, ये क्लियर है। तो बच्चों देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द फर्स्ट इज ड्रॉवर, सेकंड इज ड्रॉवी, और जो थर्ड पर्सन कौन है? वो पेई है। वो मैं आपको ये स्लाइड क्लियर करके सारी चीजें लिखवाते चलूंगा, तो ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को। और अब हम मिलते हैं स्लाइड क्लियर करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सेक्शन में, इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन, क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उनकी पार्टीज को और थोड़ा सा डिटेल में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। अब ये क्या है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन बच्चों सेक्शन 5 में है। कौन सा एक्ट है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो इतना ध्यान रखिए अभी के लिए कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है। जैसे चेक होता है ना बच्चों, जिस पे हम किसी को पेमेंट करने के लिए, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पर्सन कौन है? मिस्टर रोहित। उसी को मैंने और समझाने के लिए वापस से लिख लिया है। मिस्टर रोहित किसे डायरेक्ट कर रहे हैं? वो किसको क्या इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं? किसे डायरेक्ट कर रहे हैं? वो डायरेक्ट कर रहे हैं मिस्टर प्रतीक को। किस बात के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं? कि आपको इतना पैसा इतने टाइम बाद मुझे क्या करना है? पे करना है। उसमें और भी इसका फॉर्मेट है, तब डिटेल में देखोगे और चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बता रहा है कि उसको कितना पैसा कितने टाइम बाद देना है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पेमेंट की गारंटी के लिए साइन किए जाते हैं, लिखा जाता है, वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बच्चों एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है। तो उसका जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, वो कैसे डिफाइन करता है? ध्यान से देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं ध्यान में रख के आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, जिसे आपको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए और कंसेप्ट्स के लिए। अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या है? कि जब मिस्टर रोहित बिल ड्रॉ करेंगे मिस्टर प्रतीक पर, तो मिस्टर प्रतीक ये नहीं कह सकता कि अगर मेरा सेल हुआ तो ही मैं ही आपको पैसे दूंगा, या फिर ऐसा हुआ तो ही ऐसे दूंगा, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। बिना किसी शर्त से मतलब है कि आपने गुड्स लिए, आपको पैसा देना है, मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बिना हाँ ना कुछ के। हाँ ना कुछ के कहने से मतलब है कि लेट्स से मिस्टर प्रतीक कहता है कि अगर ये 50,000 के गुड्स उससे ज़्यादा में ही सेल हुए तो ही मैं आपको आपका पैसा दूंगा, या ऐसा हुआ तो ही पैसा दूंगा, ऐसा वैसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं चलेंगी। ठीक है, आपने सामान लिया है, आपको पैसा देना पड़ेगा। अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए बिना किसी शर्त के। लेट्स से ये 50,000 के गुड्स देने के बाद प्रतीक ऐसे कहता है कि मैं वो बिल एक्सेप्ट करने के पहले कहता है कि हाँ मैं पैसे तो दूंगा, बट अगर आप 3 महीने बाद शनिवार के दिन सुबह 9 बजे आए तो ही पैसे दूंगा। किसी भी टाइप का कोई भी कंडीशन नहीं चलेगा कि ये मेरे 50,000 के गुड्स 1.5 लाख में सेल हुए तो ही मैं आपको पैसे दूंगा, या ऐसा हुआ तो ही मैं आपको पैसे दूंगा। कोई भी इफ नो बट, सिर्फ आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो आपने गुड्स दिए हैं उसके अगेंस्ट में। तो ये कैसा होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो ध्यान में रखिएगा दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट
राइटिंग, इन राइटिंग लिखा हुआ होता है, विच कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, बहुत ध्यान में रखना है। साइंड बाय द मेकर, हु विल साइन दैट बिल, ये जो ड्रॉवर है ना रोहित, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाता है, हु साइंस द बिल। तो जनरली क्या होता है, ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है, तो हम कह रहे थे कि ड्रॉवी ने वहां साइन किया, तो बहुत बार दिमाग में रह जाता है कि ड्रॉवी साइंस द बिल, ड्रॉवी साइन नहीं करता बेटा, उसके लिए वर्ड यूज होता है ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द बिल। सो हु साइन द बिल, ड्रॉवर, इसलिए ध्यान में रखना है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। कौन है मेकर, रोहित, रोहित क्या है, ड्रॉवर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। सो साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। यहां पर रोहित क्या कर रहा है बच्चों, वो डायरेक्शन दे रहा है, किसे डायरेक्ट दे रहा है, एक किसी पर्सन को, कौन है, प्रतीक को, कि आपको सर्टेन सम ऑफ मनी क्या करना है बच्चों, पे करना है। सो साइंड बाय अ मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू। अब वो पैसा किसको देना पड़ेगा, तो वैसे देखा जाए तो बच्चों वो पैसा किसी को भी मिल सकता है। किसी को से मतलब क्या है, या तो वो पैसा रोहित को मिलेगा, या रोहित जिसे कहेगा उसे देना पड़ेगा आपको पैसा, या मान लीजिए रोहित ने ये बिल किसी और को ट्रांसफर कर दिया और वो और किसी और को ट्रांसफर करना है, या जिस पर्सन के हाथ में वो बिल है वो किसी को भी पैसा मिल सकता है। जैसे आपको डायरेक्शंस दिए जाएंगे, आपको उन डायरेक्शंस को क्या करना है, फॉलो करना है। कंटेनिंग an unconditional order signed by the maker directing certain person to pay certain sum of money only to, अब पैसा किस किस को मिलेगा वो देख लीजिए, only to the order of certain person, जिसको कहा जाएगा उसको, या उसने ऑर्डर दिया उसको, या फिर जिस पर्सन के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है किसी को भी पैसा मिल सकता है। ये वाली जो लाइन है जो हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा ये इसको उसको क्या क्या हो रहा है। या तो पैसा मिल सकता है रोहित को, या रोहित जिसको कहेगा उसको, या फिर रोहित ने जिसे पैसा ट्रांसफर कर दिया उसने किसी और को पेमेंट करने के लिए कहा है तो उसको भी पैसा मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार पैसा रोहित को ही मिले। या फिर जिस पर्सन के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसको भी, इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये जो बिल है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसे इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। जिस पर्सन के हाथ में वो बिल है उसको भी पैसा मिल सकता है। तो ये है बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन। इनमें से कुछ जो चीजें हैं जैसे अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइंड बाय द मेकर है, राइट, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बच्चों जिस पर्सन के हाथ में बिल होगा उसको भी उस बिल का पैसा मिल सकता है। क्या है ये चीजें हम आगे जाकर पढ़ेंगे, टाइप्स में या फॉर्मेट में देखेंगे और ये चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है विच इज साइंड बाय द मेकर एंड बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को भी पैसा मिल सकता है, या फिर जिसके हाथ में बिल है या उसने जिसको ऑर्डर दिया किसी को भी पैसा मिल सकता है। क्या ये क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब मैंने यहाँ ये जो 3 लिखे हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आर द 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है बच्चों? दिस आर पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होती हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। हु इज ड्रॉवर? हम जानते हैं द पर्सन हु ड्रॉज बिल। हमारे केस में वो कौन था? रोहित, उसने बिल ड्रॉ किया था। हु इज ड्रॉवी? द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन। जिस पे बिल ड्रॉ किया जाता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? ड्रॉवी। हमारे केस में कौन था? वो प्रतीक। और पे बच्चों ये थर्ड पर्सन है जिसको बिल का पैसा मिलेगा। ड्रॉवर और पे एक सेम हो सकते हैं। ड्रॉवर एंड पे कैन बी वन एंड सेम, या फिर दे कैन बी टू डिफरेंट पार्टीज और पर्संस एज वेल। सो पे इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट ऑफ बिल इज मेड पेएबल। जिस पर्सन को बिल का पैसा मिलने वाला है वो क्या कहलाता है? पे। क्या ये क्लियर है? ये ध्यान रखना, क्योंकि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जैसा और एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम आपको देखने मिलता है, वो है बच्चों प्रॉमिसरी नोट, जिसको मैं किसी एक सेपरेट सेक्शन में जहां बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के कंपैरिजन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्रीज दोनों की सेम ही होती है, मतलब सेम एंट्रीज, कभी प्रॉमिसरी नोट हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो तो उसी तरीके से जर्नल एंट्रीज की जा सकती हैं और जनरल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से ही क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए एग्जाम्स में। तो बच्चों अभी हमें इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स का, इस पर्टिकुलर सिनेरियो की जर्नल एंट्रीज देखनी है हमें। देखिए यही सारी चीजें ड्रॉ। अच्छा, हमने रोहित को क्या कहा था? रोहित कौन था हमारा? ड्रॉवर। ये भाई साहब कौन थे हमारे? ड्रॉवी। तो बच्चों हमें इन ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक्स में ही जर्नल एंट्री सीखनी है और जो मैं नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूंगा। तो इस वाली चीज़ों को, इतने सारी चीज़ों को अच्छे से देख के रखिएगा। और एक चीज़ हमें पढ़नी है इसमें,
प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड है, और फिर हमें जर्नल एंट्रीज पढ़नी है ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों की, और भी बहुत सारी पार्टीज आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे क्लियर होती चलेंगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिएगा, बाय, टेक केयर।